Good morning, students. I think this is the last class before the summer vacations, and आप लोग बहुत खुश भी होंगे कि ये लास्ट क्लास है, अब छुट्टी है। बट मैं आपसे पूछूंगा कि इस कोरोना के समय में आप कहाँ जाओगे? कहीं तो जाने वाले होंगे, और आप तो रहोगे अपने घर पे ही। ठीक है, जब घर पे ही रहोगे कोरोना में, और ये पढ़ाई आपको घर पे ही करने की थी, तो सभी लोग की छुट्टी हो जाएगी, बट मैं छुट्टी नहीं करना और मैं डेली क्लास लूँगा। ठीक है, और मैं चाहता हूँ कि स्कूल खुलते समय तक आप अपना सारा कोर्स कंप्लीट करें। ठीक है, और इसके बाद फिर हम लोग आएंगे तो चाहे आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल, उनसे अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, क्योंकि हिस्ट्री में ये कभी नहीं होने जा रहा है। आपकी लाइफ का जो ये 2020 है, आप ये कहते भूलोगे कि कोरोना में की वजह से मेरा कम नंबर आया था, हम लोग पढ़ नहीं पाए, हम लोग स्कूल आए, ये सब बहानेबाजी है। क्योंकि देखो, आप एक चीज़ जान लो कि जितने भी लोग सक्सेस किए, अगर सारे लोगों की हिस्ट्री आप उठा के देखोगे तो सभी के सभी बहुत ही लिमिटेड सोर्स में ही काम किए, लिमिटेड रिसोर्सेज में ही अपना वो सक्सेस किए। अगर उनके पास बहुत ढेर सारी चीज़ें रहती तो शायद वो सक्सेस नहीं कर पाते। ठीक है, तो आपके पास जितने ऑब्स्टिकल्स हार्डर्स आ रहे हैं वो आपके लिए चैलेंज है, और उसको एक्सेप्ट कीजिए और उसी तरीके से पढ़िए। ठीक है, आज के डेट में आप देख रहे हो कि मैक्सिमम हमारे पास डॉक्टर सारे लोग रिसर्च करके कोरोना वैक्सीन की दवा तक खोजने के निकाले, लेकिन हम लोग कोरोना वैक्सीन की दवा नहीं निकाल पाए। इसका रीज़न यही है कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ किसी न किसी बहाने के हो चुकी हम ये हैं, इस वजह से मुझे रिजर्वेशन मिलना चाहिए। 40% वाले को आप डॉक्टर बनाते हो, 80% वाले को आप डॉक्टर नहीं बनाते हो। ये सारी से प्रॉब्लम्स होती है भाई। देखो, ये फैक्ट है। इसके लिए मुझे आप जो भी कहो, बुरा बोलो, सही बोलो, अच्छा बोलो, जो भी करना मैं बोलता हूँ। ठीक है, बट मैं क्लास ले रहा हूँ और आपको भी इसमें करना है। क्या करना है, घर पे 1 घंटा 1.5 घंटा देख के वीडियोज, और मेरा व्हाट्सअप नंबर आप सबको पता है, आप उससे मुझे जो क्वेरी करना है कर सकते हो। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन जो बताने एक्सरसाइज बताने जा रहा हूँ ट्रायंगल्स का 6.5, एंड इट इज बेस्ड अपॉन द पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम, यू नो दैट the square of the hypotenuse is equal to the sum of square of other two sides। तो इसमें ही ये क्वेश्चन होने, ये चैप्टर है, इसी बेस पे हमको ये बनाना है। साइड ऑफ ए ट्रायंगल आर गिवन बिलो, डिटरमाइन व्हिच ऑफ देम आर राइट ट्रायंगल। इन केस ऑफ ए राइट ट्रायंगल, राइट द लेंथ ऑफ द हाइपोटेनस। तो ये कुछ नहीं करना है, सबसे बड़े साइड को स्क्वायर करना है और बाकी दोनों साइड के स्क्वायर को ऐड कर देना है। इफ दे आर इक्वल, सो आप बोलोगे दिस इज ए राइट एंगल। और नहीं, ये सब बहुत इजी क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, पी क्यू आर इज ए ट्रायंगल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 और 3 लगभग दोनों सेम टाइप के क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में ज़्यादा पार्ट है, इसलिए मैं क्वेश्चन नंबर 3 करना चाह रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 अगर 3 कर लोगे तो 2 कर लोगे। ठीक है, मैं दिखाता हूँ क्वेश्चन नंबर 3। इट इज गिवन in the given figure, ABD is a triangle ABD। it is given ABD is a triangle, right angle at A, so this is a right angle at A, and AC perpendicular at BD is, so AC परपेंडिकुलर एट BD, ये आपका AC है, परपेंडिकुलर है BD से। ठीक है, तो सो फर्स्ट पार्ट है AB स्क्वायर इज इक्वल टू BC इंटू BD। सेकेंड पार्ट है AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC इंटू DC। एंड थर्ड पार्ट AD स्क्वायर इज इक्वल टू BD इंटू CD, BD इंटू CD। मैंने आपको बताया था कि इन सब में पहले प्रॉब्लम आती है कि कौन कौन से ट्रायंगल्स को लें। देखो, यहाँ पे क्या लिखा है AB, ये दिस इज द राइट एंगल ट्रायंगल, दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल। तो
आप ऐसे करो गिवन एंगल बी ए डी इज इक्वल टू 90 डिग्री 90 डिग्री इट इज गिवन। अब एंगल ए सी बी इज ऑल्सो 90 डिग्री। मुझे करना क्या, ये पार्ट प्रूफ करने के लिए हम किन दोनों ट्रायंगल, जैसे हम इसको लिख सकते हैं ए बी इंटू ए बी इंटू बी सी इंटू बी डी। हम किसी एक को इधर ले आते हैं ए बी बी सी बी डी ए बी। अब आप देखो इन दोनों ट्रायंगल्स में इसमें ए बी सी तीन डिफरेंट वर्टेक्स मिलते हैं, यानी कि ए बी सी ये ट्रायंगल की बात कर रहा है, ठीक है। और इसमें क्या मिल रहा है बी बी डी, देखो बी डी ए, ये पूरे मतलब इस पूरे के साथ इस छोटे से का कंपैरिजन कर, ये जो काम करोगे आप रफ पे करोगे तो इसमें किसी तरह का कोई बाउंडेशन नहीं दिया है, तो यू कैन सॉल्व बाय द सिमिलरिटी क्राइटेरिया इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल बी ए डी, ठीक है। आप बोल सकते हो angle B and angle B are common in both triangles. Angle BCA is equal to angle BAD is equal to 90 degree. So by AA similarity triangle, देखो कौन कौन सा लिखेंगे B सी ए, तो दूसरे में भी देखो बी मतलब ये दोनों कॉमन है बी, उसके बाद ये साइन 90 डिग्री तो इसमें कॉमन हो 90 डिग्री, तो यहाँ पे लिखेंगे बी ए एंड बी। अब इसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स हमें ये ऐसे लिखना है बी सी, तो इधर में हम लिखेंगे ए बी। नेक्स्ट लिखना है देखो ए बी तो यहाँ पे क्या लिखना है बी डी। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो मुझे मिलेगा ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी इंटू बी डी। बहुत सिंपल। पहले हम चेक कर रहे थे कि इन दो ट्रायंगल्स को देखना, ठीक है। जब दो ट्रायंगल्स मुझे मिल गए तो उनको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना, फिर मुझे सिमिलर प्रूफ करना। जब सिमिलर हम प्रूफ कर लिए तो फिर हम देखेंगे कौन तीनों, अगर नहीं समझ में आ रहा तीनों के तीनों साइड्स को कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स को सेम रेशियो में लिख दो, और जब सेम रेशियो में लिखोगे जिसके दो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने से स्क्वायर आ रहा है बस वही पार्ट को रिलेशन को रखो, यू विल गेट द रिजल्ट। कुछ याद नहीं करना है, कुछ भी नहीं सोचना है, बहुत ज्यादा बुक्स और इधर नहीं, हम अपने दिमाग से क्वेश्चन बनाएंगे, अपने कंसेप्ट में क्वेश्चन बनाएंगे। कोई आर एस अग्रवाल, आर डी शर्मा और ये जो है, अगर वो लोग जो भी है वो सिर्फ और सिर्फ एक चीज जान लो भाई, मैं आपको बता रहा हूँ, ये मैंने नहीं अपना एक्सपीरियंस बोला। जो भी सरफिरे लोग होते हैं वो अच्छी अच्छी किताबें लिखते हैं, और बहुत ज़्यादा तेज पढ़े लिखे लोग जो हैं उन किताबों को पढ़कर सिर्फ एक्सप्लेन करते हैं। अब क्या बनना है आपको ये सोचो। कुछ लोगों का सारे लोगों को पूरा सिलेबस ही याद होता है, सब कुछ याद होता है, फार्मूला ये बस ये कर, वो उनकी प्रैक्टिस है, वो कोई उनकी विद्वत्ता नहीं है। प्रैक्टिस और विद्वत्ता में मतलब एक आईक्यू होता है, आपने अपने दिमाग से क्या सोचा, आपने अपनी क्रिएटिविटी मैथमेटिक्स में क्या दी। आपको जब सिर्फ एक फार्मूला बन गया, पता आ गया कि ये चीज करना है, आपने उसको किसी दूसरे एंगल से सोचा कि नहीं सोचा, नहीं सोचा, बस हाँ वो सवाल में उसमें इस तरह से बना गया, वो बहुत अच्छा है, मैं इसको कर लेता हूँ, दैट्स ऑल। ये करना है तो फिर करते रहो और जिंदगी भर पीछे दौड़ते रहो। हैं ऐसे लोग, बहुत से लोग, अब नाम नहीं लेना है, आप देखते जाओ। नेक्स्ट यहाँ पे है
ये चीज। अब फिर इसमें मुझे चेक करना है AC इंटू AC BC इंटू DC, तो AC बाई BC एंड DC बाई AC। फिर देखो ABC यानी कि ABC ये बात बोला, ABC बोला, ठीक है। और नेक्स्ट बोला DCA DC यानी कि ये दोनों ट्रायंगल की बात कर रहे हो, ये दोनों ट्रायंगल की बात। अब चलो ठीक है, तब हमको दूसरा पार्ट प्रूव करना है। नाउ consider triangle ABC and triangle ACD। अब देखो मुझे प्रूफ करना, मुझे याद नहीं आ रहा कैसे क्या करना, हम कंफ्यूज हो जाएंगे। तो ठीक है, हम दूसरी तरीके से सोचते हैं। दिस इज अ राइट एंगल, दिस इज अ राइट एंगल, ठीक है ना। ओके, हम इसको कंसीडर करते हैं x। लेट अस सपोज दिस इज x। हम बोलते हैं लेट एंगल ABC is equal to x। Since this is right angle triangle, so this angle is equal to angle BAC is equal to 90 minus x। कोई प्रॉब्लम? जब ये x है, ये 90 है, तो 90 minus x बिकॉज सम ऑफ ऑल एंगल्स इन एन ट्रायंगल इज इक्वल टू 180। ओके, अब ये पूरा एंगल को मुझे कितना बोला गया? दिस इज 90 and this angle is 90 minus x, then what is the value of this angle? 90 minus x, so this is x, तो ये एंगल आपका मिल गया एंगल x, and again this angle is equal to 90 minus x because this angle is equal to x। अब हमारे पास कुछ क्वेश्चन में बचा ही नहीं। क्या क्वेश्चन है? एंगल ABC is equal to x, ठीक है, then एंगल is equal to एंगल DAC, just proved ये एंगल x, ये एंगल x। नेक्स्ट एंगल ACB is equal to एंगल ACD is equal to 90 डिग्री। बस दो काम हो गया, फिर तीसरे की बात करने की फिजूल है, क्या करेंगे? बाई AA सिमिलैरिटी ट्रायंगल। अब देखो ये लिखते समय थोड़ा ध्यान देना होगा कि हमारे कौन सा पार्ट किसको बराबर, हम ए को बराबर किए हैं, यहाँ ये लिखा मैंने, फिर हम बी बोलते हैं और उसके बाद C 90 लिखा। अब ठीक है, अब ये हम इसमें क्या लिखेंगे? 90 डिग्री और लास्ट ठीक है, तो चलिए इसको भी हम C लिख देते हैं। उसके बाद फिर मुझे क्या मैंने लिखा? ये बी का मतलब कितना? नहीं, ए का मतलब x, तो ये x हो गया ना, ठीक है। देखो C के बाद B है, उल्टा से देख रहे हैं, तो x के बाद, तो C के बाद इधर करते हैं उल्टा, दिस इज A, और उसके बाद तो बचेगा क्या? D बचेगा ना। ये सिमिलर हो गए। अब सिमिलर हो गए तो फिर मुझे AC चाहिए, तो इन दोनों को ऐसा करेंगे, ये AC बाई यहाँ पे AC। फिर अब मुझे क्या चाहिए? नीचे में ये AC चाहिए, तो AC, तो फिर ये यहाँ पे BC क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, तो ये AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC इंटू DC। तो हो गया प्रूफ। में आ रहा है ना? हाँ ठीक है, ओके, ये क्लीन है। नेक्स्ट थर्ड पार्ट को प्रूव करते हैं ये चीजें, ठीक है। थर्ड पार्ट को प्रूव करने के लिए फिर इसमें इसका पूरे के साथ, फिर इसका पूरे के साथ होना चाहिए, क्योंकि ये दोनों तो हो चुके, ठीक है। देख भी सकते हो आप, देखो AE बाई BD CD बाई AD, तो ABD एंड ADC, ठीक है, वही चीज। अब आप देखो एंगल ADC
बी इज इक्वल टू एंगल ए डी सी एंड एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल ए सी डी इज इक्वल टू 90 degree, then by AA similarity triangle BAD is equal to ACD, ये आपका सिमिलर, ठीक है। तो फिर मुझे क्या करना, एडी लिखो, तो यहाँ पे आएगा सॉरी आएगा सी डी, फिर उसके बाद फिर इसमें मुझे एडी लिखना है, एडी, इसमें लिखना है मुझे बीडी, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एडी स्क्वायर इज इक्वल टू बीडी इंटू, समझ में आया। ऐसे क्वेश्चंस को आप बना लोगे। ऐसे बहुत से क्वेश्चन आते हैं, वो कैसे आते हैं कि एक थ्योरम दे देगा और थ्योरम के साथ एक ऐसा क्वेश्चन अटैच कर देगा, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन करने का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 और 5 दोनों एक ही जैसे हैं। एक बता देता हूँ, 5 भी बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 दोनों एक दूसरे का उल्टा है। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है कि ABC इज एन आइसोस्केलस ट्रायंगल, ABC इज एन आइसोस्केलस ट्रायंगल, आइसोस्केलस राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। तो हमको ये बताया गया है कि ACB is the right angle triangle, तो ये राइट एंगल यहाँ पे लिख देते हैं, and it is given AC is equal to BC, AC is equal to AC, and if it is given AB square is equal to 2AC square। देखो पहले वाले क्वेश्चन में इसका प्रूफ करना है, ठीक है, आप देखोगे। और इसमें क्या है कि ये दिया है, ये कुछ नहीं है, सॉरी ये पहले वाला क्वेश्चन है। Then prove that ABC is a right angle triangle. To prove, it is given, and to prove ABC is right angle triangle, ये मुझे प्रूव करना। तो कैसे करोगे, यहाँ पे लिखा है, देखो AB स्क्वायर और AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर लिख सकते हो। देन AB स्क्वायर और AC स्क्वायर की जगह हम BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, दिस इज BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इज इक्वल टू, तो ये चीज क्या हो गया, एक ये राइट एंगल हो गया, AB स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। तो यहाँ पे ये जो चीज प्रूफ हो गया। देन देखो फॉलो हो गया कि स्क्वायर ऑफ द वन साइड इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड, देन अकॉर्डिंग टू converse of Pythagoras theorem, just opposite to the longest side, since obviously this is the longest side, is equal to right angle. So you can see that angle ACB is right angle, and if it is a right angle, so this is isosceles right angle triangle, isosceles right angle triangle, ठीक है। ये क्वेश्चन हो जाएगा। कौन सा क्वेश्चन किया जाए, क्वेश्चन है ABC is an equilateral triangle of side 2A, find each of its altitude। ये चलो कर लेते हैं, बाकी क्वेश्चन बहुत इजी है, सब पढ़ लिया कर लेते हैं, इससे ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं।
देख ABC इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है। ABC is an equilateral triangle of side 2A. This is 2A, 2A, 2A. From any vertex, if you draw the perpendicular in the opposite side, it bisect the opposite side in two equal parts. This is the property of equilateral triangle. So you can say that BD is equal to A. So we have to find the altitude. Then this is a right angle triangle, so AB square is equal to AD square plus BD square. Then you can write here 2A whole square is equal to AD square plus A square. So AD square is equal to 4A square minus A square. Then AD square is equal to 3A square. So AD is equal to under root 3A. This is the length of the altitude. Not only for this, by the same all altitudes is equal to under root 3A. You can prove that this triangle is congruent to this triangle is congruent to this triangle. आप करके बना सकते हो। चलो कुछ अपने से भी करना शुरू करो। अब सिर्फ और सिर्फ मेरे साथ मेरे गोद में बैठ के नहीं, मैं तुम्हें मैथमेटिशियन बनाना चाहता हूँ आप सबको, ठीक है ना। ये नहीं कि 10 बुक पढ़ के 10 बुक को एक्सप्लेन करने वाले आप वेत्ता बनो, आप अपना कुछ निकालो, ऐसा कुछ पढ़ने के लिए कोशिश करो। क्वेश्चन नंबर 7. Prove that the sum of the square of the sides of the rhombus is equal to the sum of the square of its diagonal. यहाँ पे एक A, B, C, D. Prove that the sum of the square of the sides of the rhombus is equal to the sum of the square of the diagonals. इसके diagonals को हमने अगर ज्वाइन कर दिया, ठीक है, तो मुझे प्रूफ करना है कि सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द साइड्स ऑफ द रम्बस, यानी कि AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस DA स्क्वायर, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द साइड्स ऑफ द रम्बस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ ए डायगोनल, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ इट्स डायगोनल्स, दैट इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। ये चीज मुझे प्रूफ करना है। टू प्रूफ देखो, हमें से सबको ये पता है कि व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द rhombus. In a rhombus, we know that the diagonals intersect each other at a right angle. So, angle AOB is equal to angle DOA is equal to angle DOC is equal to angle COB. All are equal to 90 degree. All are equal to 90 degree. Then now, look here. You can say that और एक और भी प्रॉपर्टी होती है, DO is equal to OB and OA is equal to OC. ये सारी चीजें होती है। अब हमको करना क्या है, इन ट्रायंगल ODC, DC राइट एंगल ट्रायंगल है, पाइथागोरस अप्लाई करो, OD स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। BC स्क्वायर इज इक्वल टू OB स्क्वायर प्लस OC square, this is equation number 2. Next, AB square is equal to OB square plus OA square, this is equation number 3. And now AD square is equal to OA square plus OD square, this is equation number 4. If we add equation 1, 2, 3, 4, we will get AB square plus BC square plus CD स्क्वायर प्लस DA स्क्वायर, ठीक है। अब आप देखो, इसको ऐड करोगे तो यू विल गेट 2OA स्क्वायर प्लस 2OB स्क्वायर
प्लस 2 OC स्क्वायर प्लस 2 OD स्क्वायर, ये चारों हो गए। अब देखो OA स्क्वायर, OA का मतलब OC होता है, तो 2 OA स्क्वायर और जहाँ OC है प्लस 2 OA स्क्वायर और लिख देते हैं, 2 OB स्क्वायर और OD का मतलब OB देन 2 OB स्क्वायर अगेन। ठीक है, अब ये वाली चीज को मैं क्लीन थोड़ा कर देता हूँ, ये चीज की जरूरत अब नहीं है। अब आप देखो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये पहले का बात है, प्लस CD स्क्वायर प्लस DA स्क्वायर, 4 OA स्क्वायर प्लस 4 OB स्क्वायर। अब आप इसको लिख सकते हो 2 OA का होल स्क्वायर एंड 2 OB का होल स्क्वायर। OA का ये क्या हो जाएगा, दिस इज AC, 2A मीन्स AC होल स्क्वायर एंड 2 OB मीन्स BD स्क्वायर, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, ये क्वेश्चन है, इसको आप देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, in the given figure O is the midpoint, O is the point in the interior of the triangle ABC। ठीक है, A B C D E and F। O is a point in the interior of triangle ABC। OD given है, OD perpendicular at BC, OE perpendicular at AC and OF perpendicular at AB, it is given। ठीक है, so that first part, so that OA square plus OB square plus OC square, OA square plus OB square plus OC square minus OD square minus OE square minus OF square is equal to AF square plus BD square plus CE square, AF square plus BD square plus CE square। अब देखो हमने इसको इसके साथ ज्वाइन, देखो इसमें थोड़ा सा ट्रिक ये है कि आप AF स्क्वायर एक एक छोड़कर आप बात करते हैं, एक एक छोड़कर मतलब ये ट्रायंगल, इसको लेंगे फिर इसको छोड़ के इसको लेंगे फिर इसको छोड़कर इसको लेते हैं, 3 ट्रायंगल की बात करें तो देखो क्या होता है। ये क्यों हमने देखा, क्योंकि आप देखो यहाँ OA दिख रहा है, 1 2 3 ट्रायंगल, अगर राइट एंगल ट्रायंगल की बात करते हैं तो मेरे पास 9 होना चाहिए। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 में ही हमें लेना है। और अगर सारे के सारे ट्रायंगल्स और किसको लेना है ये देखना है, तो आप देख सकते हो कि अगर हम इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल दोनों को लेंगे तो हमारा OF जो होगा वो कॉमन आ जाता है और मुझे एक ही OF दिखा, तो दैट इज द रीजन व्हाई वी टेक राइट एंगल ट्रायंगल एक एक स्किप करके। तो फर्स्ट हम देखते हैं ट्रायंगल OAF को। लेट अस सपोज OF, दिस इज अ राइट एंगल, so OA square is equal to AF square plus OF square। Now you can write here
ओ ए स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब हमको ये छोड़कर ये देखना है, तो फिर हम लिखेंगे दिस इज ए राइट एंगल, सो ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। देन जस्ट इसको भी हम इधर ले आएंगे, दिस इज ओ बी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी स्क्वायर, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। थर्ड केस में हम आते हैं, थर्ड में अब इसको मैं छोड़ के इसको देखता हूँ, दिस इज ओ सी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ई स्क्वायर प्लस ई सी स्क्वायर। अब इसको फिर इधर ट्रांसपोज करते हैं, तो दिस इज ओ सी स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर इज इक्वल टू ई सी स्क्वायर। नाउ एड इक्वेशन 1 2 3, वी विल गेट ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर इज इक्वल टू मेरे पास मिला बी डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस एक एफ स्क्वायर छूट गया था, ठीक है, बी डी स्क्वायर प्लस ए एफ स्क्वायर प्लस ई सी स्क्वायर हैंस प्रूव्ड। इसी में एक दूसरा पार्ट भी है। अब इस पार्ट को क्या करना है ये मैं आपको खुद बता रहा हूँ, आप अपने से करोगे। इसमें क्या करना है, 6 के 6 को करना है, ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर सी ए स्क्वायर। मुझे क्या करना है कि, और इस पार्ट को करने के लिए सभी पार्ट को लेकर ऐड कर दो, और उसके बाद फिर पाइथागोरस से फिर एक एक पार्ट लिख दो, यू विल गेट द रिजल्ट। नहीं आता कल फिर से स्टार्ट करूंगा, ठीक है, क्योंकि लाइट चला गया है, अभी थोड़ा सा ये लिख हो नहीं